अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू नाजिया ब्लॉग। और आप लोगों का रमज़ान कैसे गुजर रहा है और किस तरीके से आप लोग अपनी रूटीन को लेकर चल रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान से पहले जो 11 महीने होते हैं उसमें हमारी रूटीन्स और होती हैं, और चाहे हम वर्किंग वुमेन हो, वर्किंग पर्सन हो या घर पर रहते हों, तो डिफरेंट डिफरेंट क्योंकि हर की जो शिफ्ट्स हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि टाइमिंग्स का बड़ा रद्द-ओ-अमल है इसमें। तो डिफरेंट डिफरेंट रूटीन्स हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कराची का मौसम बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा मौसम है। और ऑल ओवर इन पाकिस्तान जो है अभी बहुत अच्छे से सबका रमज़ान गुजर रहा है और यही हाल जो है पूरी दुनिया में है। अभी मौसम बहुत अच्छा है। और अगेन मैं अपने जो लास्ट व्लॉग से कनेक्ट करके कि अगर हमें अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी है और इस्तात दी है कि हम रोज़े रख सकें, तो सबसे बेहतरीन है कि हम रोज़े रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि ये गिनती के चंद दिन हैं। तो गिनती के चंद दिन तो हम काउंट कर सकते हैं ना। तो 30 दिन हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ हमारे रोज़े पूरे के पूरे हमें नसीब फरमाए इंशाल्लाह ताला, खैर आफियत सेहतमंदी के साथ। हाँ, जो बीमार हैं और जो मुसाफिर हैं तो वो दूसरे दिनों में अपनी गिनती पूरी कर सकते हैं। सेकेंडली, आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि फ़िदिया फ़िदिया ये है कि मिस्कीन को आपने 3 वक्त का खाना खिलाना है। दैट मीन्स कि अगर मैं रोज़ा नहीं रख रही हूँ, कोई अथेंटिकल वजह है जिसकी बिना पर अकॉर्डिंग टू सेइंग्स ऑफ अल्लाह ताला, तो फिर हम जो है फ़िदिया देते हैं और 3 वक्त का। अब ये नहीं है कि मैं जो हदीस शरीफ है जो अपने लिए पसंद करूँ वो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करूँ। तो जिस तरीके से मैं अपनी अफ्तार करूँगी, जिस तरीके से मैं अपनी सैरी करूँगी और एहतमाम करूँगी, तो उसी हिसाब से फ़िदिया देना है। एटलीस्ट आप अपनी हैसियत के मुताबिक करें, ठीक है। तो जिसकी अच्छा, और दूसरी बात, जिसकी हैसियत नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो फिर वो सब्र करे और फ़िदिया ना दे, तो उससे उस पर नहीं है। लेकिन अगर साहिब हैसियत होकर, अब साहिब हैसियत से मुराद साहिब सेहत नहीं हूँ मैं किसी भी बिना पर माइंड पॉसिबल मैं बीमार हूँ या मैं सफ़र में हूँ, तो अगर मैं रोज़ा नहीं रख रही हूँ तो मुझे फ़िदिया देना है। कितने भी दिन, अगर मैं 3 दिन नहीं रख रही, अगर 30 के 30 दिन नहीं रख रही। तो मुझे याद है माई मदर इन लॉ वॉज वेरी इल। तो जैसे ही मेरी शादी हुई तो मैंने उनको रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। हाँ, लेकिन उससे पहले मैंने उनको रोज़ा रखते हुए देखा था, क्योंकि माई मदर इन लॉ वॉज माई सगी फुप्पो, शी वॉज माई आंट। तो वो मेरी फुप्पो थी। तो हमने उनको देखा था कि जाहिर बात है जब हम बचपन में उनको देखते थे तो वो रखती थी, लेकिन फिर वो बीमार रहने लगी ना कंटिन्यूसली, तो वो नहीं रख सकती थी। तो फिर वो फ़िदिया देती थी और बाकायदा एवरी रमज़ान वो मुझे रिमाइंड करवाती थी कि उन्होंने 30 रोज़ों का फ़िदिया देना है। तो अल्लाह ताला ने उनका कबूल फरमाया। हमेशा वो कहती थी कि हर इबादत जो है वो जवानी की है, जवानी से मुराद सेहतमंदी की है। तो अगर हम लोग अब इस में अल्लाह ताला ने हमें 2024 के रमज़ान नसीब फरमाए, हमें नहीं मालूम कि नेक्स्ट रमज़ान में हम यहाँ पे मौजूद, क्योंकि रमज़ान तो आएगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन हम मौजूद होंगे नहीं होंगे। तो अच्छा, मैं अब टॉपिक से हट गई, क्योंकि आज का मेरा ब्लॉग जो है ये छोटी सी बात थी, तो मैंने कहा कि मैं शेयर कर लूँ। बहुत सारों को पता होता है और बहुत सारे जो हैं वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं। तो अगर मेरे बताने से किसी की हेल्प हो जाती है,
इसीलिए आप मेरा पिछला ब्लॉग देखें इस्तक़बाल रमज़ान, तो वहाँ पे आयात हैं सूरह अल-बक़रा की, तो 183 टू वर्स 185 तक आप उसकी तफसीर भी पढ़ेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, आज हमारे यहाँ पे एहतमाम किया गया है साइंस एग्ज़िबिशन का और स्टूडेंट्स ने बहुत अथक मेहनत की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उसका हिस्सा बने और उनको अप्रिशिएट करें। तो चलें अब हम चलते हैं साइंस एग्ज़िबिशन की जानिब। स्टूडेंट्स बहुत बेचैनी से वेट कर रहे हैं और उनको ज़ाहिर बात है अप्रिसिएशन किसको नहीं पसंद होती है। आप और मैं पॉजिटिवली हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, जहाँ पे चीज़ें गलत हैं हमें गलत बोलना चाहिए, लेकिन ये यूथ है हमारी और कमी बेशी हो जाती है तो हमें उनको इस्लाह करनी चाहिए, ना कि उनको टॉन्ट करना चाहिए। तो चलें अब हम चलते हैं और आप भी मेरे साथ चलेंगे, और क्यों ना चलेंगे आप लोग, आप मेरी यूट्यूब फैमिली है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Why you are standing here? Welcome. Welcome. Okay. Very good cause, and this will surely be going to encourage us in our future days. And now in the last, please give a big hand for my teaching faculty. Mashallah, I have excellent teaching faculty, and without contribution, this exhibition cannot be happened. And thank you very much, my dear students, and we are very happy to see you all, and thank you very much for being with us. Thank you so much. Thank you, madam. Now, I would like to call Sir Mustafa Kamal, Regional Director, Colleges Karachi. Please give some few precious words to our teachers and our students. Please, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Principal, Government Girls College, Lines area, Professor Zahida Parveen साहब और उनके साथ यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल साहब, तमाम फैकल्टी, मेहमान और मेरे अजीज तलबा, बेटे, बहनों और फैकल्टी इस कॉलेज में मेरे काफ़ी में सामने बड़ी है। सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर मुझे तमाम प्रोजेक्ट्स दिखाने के बाद देश में बुलाया जाता, लेकिन उससे पहले बुला लिया गया है। सर पूछो, आप सब बच्चों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट देखकर मुझे खुशी हो रही है, उसका कोई अंदाजा नहीं। आप में से मुझे चंद बच्चियाँ, अपनी बेटी कमल और दूसरी मेरी बेटी है कोमल, उनके मतलब जो तासरात या जो चेहरे हैं वो नजर आ रहे हैं छुपे हुए, क्योंकि मैं भी दो बेटी वाले हूँ। इस दौर में नफसी का माहौल है, सबके अपने अपने काम में मगन है, मशगूल है। आपकी प्रिंसिपल साहबा ने आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसमें आपने कोशिश की, आपको खुद को बिजी करके ये प्रोजेक्ट्स जो है ये तैयार किए, और इतने अच्छे माहौल में आप लोग आज यहाँ मौजूद हो। सर पूछो कि ये क्रेडिट मैडम को ही जाता है, मैं कुछ नाम पेश करता हूँ। हमारी कराची की बकाया जो प्रिंसिपल साहब हैं वो भी इसी तरह ही कोशिश करेंगी, मेहनत करेंगी और बच्चों को डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मुहैया करेंगे।
अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि कॉलेज, साइंस कॉलेज मुलाजम इसमें फिजिक्स का कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो रखा होगा या मौजूद होगा। अगर फिजिक्स की बात करें तो फर्स्ट ईयर की फैकल्टी की बच्चियाँ, फर्स्ट ईयर की बच्चियाँ वो हैंड रेस करती हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स यू हैव कंप्लीटेड इन फिजिक्स फर्स्ट ईयर क्लास? कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए फर्स्ट ईयर में? सिलेबस कोई बताएगा? एनीबॉडी एबल यू? फर्स्ट ईयर फिजिक्स के कितने चैप्टर कंप्लीट किए बेटा? जी? How many out of 14 you have completed chapters? Second year में बेटा how many chapters are the syllabus of the second year? How many? And how many you have completed? All of them, including the examples as well as the problems given in the exercise. Then how it is possible that you have completed the syllabus in such a short time? I mean, the session begins in the month of August, right? And you have concluded in the month of February. It is not possible to complete 10 chapters in chapters. Means about duration of the time. It means you have completed the theoretical complex without considering the examples, without means completing the problems within the exercise. It is the only textbook. In 8 months it was impossible to complete because each and every problem is based on the different method. It is solved by the different formula or different we say equations. The examples have their own method and exercise is not related with the examples. But you are saying we have completed in chapters. Is there anybody in the class second year who will tell me the name of the last topic? आखिरी जो टॉपिक है आपके सेकंड ईयर का उसका नाम बता दो। क्या? Is there anybody? सेकंड ईयर की फिजिक्स का आखिरी जो टॉपिक है हेडिंग क्या है? रेडियो कार्बन रेटिंग है। आप रेडियो कार्बन रेटिंग है। 11 सेट का जिसका मतलब सेकेंडरी का 11 सेट का क्लास का कौन सा है? सेकंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो 11 चैप्टर कैसे सकते हो आप लोग और मतलब कैसे सिलेबस में उसका लास्ट टॉपिक कौन सा है? इस एवरीबॉडी को लेट मी entropy. Yes, that's it. She's on the way. What do you like to tell me about entropy? Anybody? ये प्रोजेक्ट किसने बनाया? उसमें दो ऑप्शन थी। आप दोनों ने? प्रोजेक्ट का नाम क्या है? लिक्विड ट्री। ओके, कैन यू एक्सप्लेन लिटिल बिट? कैन आई फिल्मिंग यू? ओके जी, आप बताएं। Liquid tree basically इसने Can you speak loud? I don't have my mic. लिक्विड ट्री बेसिकली इसने इन्वेंट किए थे क्योंकि हर जगह हम लोग ट्रीज को प्लांट नहीं कर सकते, तो हम लिक्विड ट्री की मदद से हम हर जगह लिक्विड ट्री के इसका साइज कम हो जाए तो हम हर जगह रख सकते हैं ताकि हम पोल्यूशन को कम कर सकें। जिस वजह से डॉक्टर आइवन स्पेसर ने लिक्विड ट्री को बनाया और इसके साथ 3 फायदे थे। ऊपर सोलर पैनल भी लगा हुआ है, बेंच भी है और चार्जिंग पोर्ट्स भी है। This is solar पैनल and what is it? इसके अंदर वाटर और माइक्रो एलजी होता है। ठीक है। माइक्रो एलजी की मदद से ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन हमें देता है ताकि हम फ्रेश एयर हमें मिल सके। माइक्रो एलजी जो है वो 10 to 50% मोर एफिशिएंट है। ऑब्जेक्ट इस प्रोजेक्ट का क्या है? जी, एम एंड ऑब्जेक्ट, इसका कॉन्सेप्ट, इसका क्या? मिशन जो है वो पॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना है।
पोल्यूशन कम करना है, जो कि क्योंकि हम ट्रीज़ को हर जगह प्लांट नहीं कर सकते जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ में, जैसे कि फैक्ट्रीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वहाँ हम ट्रीज़ नहीं प्लांट कर सकते, तो हम इसको रख सकते हैं पोल्यूशन कम करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने इसको इन्वेंट किया है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये अगर मेजर के लिए है या माइनर प्रोजेक्ट्स में काम आने के लिए? ये मेजर के लिए काम आने के लिए, लेकिन इसको हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अगर इसके फ़ायदे हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके नुकसान वो भी हैं। और कॉस्ट? इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसका यही नुकसान है। इसकी $70 पर मंथ, $70 पर मंथ, ओके। और पर लिक्विड मीटर इसकी कॉस्ट है। और इसके अलावा इसके वो माइक्रो यूज़ हो रही है, यूज़ हो रही है, वो भी ज़्यादा ठंडे और ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में ये नहीं रह सकता, मॉडरेट टेम्परेचर होना, इसका टेम्परेचर भी बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें ज़्यादा पैसे और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है ताकि हम इसको प्रिजर्व करें। ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। थैंक्स अ लॉट बेटी। अस्सलाम वालेकुम। Acid, वालेकुम अस्सलाम। Acid rain, what does it mean by acid rain? Yes, acid is the combination of two words. The first word is acid and the second one is rain, यानी तेजाबी बारिश। जब इंडस्ट्री में से कोई भी ऐसे हार्मफुल गैस एयर में रिलीज होती है, तो वो एयर में वाटर पॉल्यूटेंट्स के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स आए, जब सन हमारे ज़मीन पे पड़े हुए पानी के साथ कांटेक्ट में आती है ना, वो वेपोराइज होना शुरू होता है, एयर में जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक गैस ली, हार्मफुल सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एयर में गया, उसने वाटर मॉलिक्यूल को अफेक्ट किया, साथ में ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है, उसको अफेक्ट किया, तो उसके नतीजे में हमें मिला सल्फ्यूरिक एसिड, विच इज़ हाईली एसिडिक, बहुत ज़्यादा नुकसान है। जब एसिड रेन होगी तो फिर एसिडिक होगी, जिसकी pH होगी 4 to 4.5, और ये इम्पैक्ट्स की बात है। तो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारी ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी, एनिमल लाइफ के ऊपर भी और इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर भी। सबसे पहले हम जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं वो उसकी pH होती है 7 pH, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन जब एसिड का वाटर ऑब्वियसली जो हम पानी पीते हैं वो बारिश का पानी होता है, वो डैम से जाएगा और डैम से निकला हुआ हमारे घरों तक आएगा, तो एसिडिक वाटर होगा, और हम जब वो इसे इंटेक करेंगे तो हमारे जो स्टमक में वैसे ही pH जो है वो एसिडिक होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अल्लाह ताला ने नेचुरली तौर पर रखा है। जब वाटर हम ड्रिंक करेंगे वो भी एसिडिक, स्टमक की pH इंक्रीज होगी, जब स्टमक की pH इंक्रीज होगी तो डिफरेंट गट डिसऑर्डर्स जो हैं वो तो ये एसिड रेन का पॉसिबिलिटी कहाँ पर है? इसको हम कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन? इसमें 2 से 3 तरीके हैं। पहला तो ये कि देखिए फॉसिल फ्यूल्स को बंद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसको बंद करने के नतीजे में हमें कोल टार ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि स्क्रबर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक डिवाइस जा सकते हैं जो हम इंडस्ट्री में लगाएं, वो क्या करेगा कि वो जो हार्मफुल गैसेज है ना उन्हें रिमूव कर देगा। जैसे अगर आपको पता हो कि अमेरिका, चाइना, उन लोगों ने फैक्ट्रीज़ का जो सिस्टम एसिडिक है वो बिल्कुल वो अपने वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, और लेकिन अब पाकिस्तान में काफ़ी साइट एरिया के अलावा भी शहरों की तरफ भी है, तो हम उसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? गाड़ियों के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है ना वो हम लगा सकते हैं। इसको लगा के क्या कर सकते हैं, जो हाई हार्मफुल गैसेज है ना उन्हें लेस हार्मफुल गैसेज। लेकिन ये तो हाई कॉस्ट हो गया ना जो आप प्रोसीजर बता रही हैं। हम ये सब रोक सकते हैं, जो पॉल्यूशन वगैरह फैल रही है ट्रीज लगा सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम जो समंदरों के अंदर जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो जो दवाइयाँ वगैरह खराब हुई कर सकते हैं। और इसके ना लिटरेचर में भी टेस्ट किए गए 2-3 तरीके से पता कैसे चलेगा कि एसिड है। एक साइंटिस्ट है उन्होंने 2 PhD एक गमले में डाला, दूसरा भी उन्होंने नॉर्मल वाटर दिया,
दिया, एक को एसिड रेन दे दिया, तो उसमें डिफरेंशिएट किया गया कि जो नॉर्मल वाटर का प्लांट था ना उसकी जो हाइट थी वो 8 सेंटीमीटर, लेकिन जो एसिड रेन वाटर का प्लांट था उसकी जो हाइट थी वो 3 सेंटीमीटर। ओके, लेट मी नो। लेकिन लकी सीमेंट, ओके, तो हैव यू विजिटेड वेयर इट इज सिचुएटेड एंड यू डोंट नो अबाउट वेयर इट इज सिचुएटेड द लकी सीमेंट? लकी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? Why you don't like it? I think giving correctly said Not because मेरी जो presentation थी वो एसिड रेन की थी, तो मैंने किसी को बताया। कभी हैदराबाद जाना हुआ है आपका? मैं कराची से बाहर नहीं गई। हाँ, तो कराची से बाहर निकले टोल प्लाजा के आगे, फिर आप चलती जाएंगी तो वहाँ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि ताजमहल है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। पहले ताजमहल किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से, यानी जिससे लाइमस्टोन और उनमें चूने का पत्थर जो आगरा है ना उसके इर्द पूरी इंडस्ट्री है, वहाँ से गैसेज रिमूव होती है। पहले जो ताजमहल था ना वो वाइटिश था, बट अगर हम उसे देखना तो येलोइश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एसिड रेन उस पर इम्पैक्ट डालती है और कलर को मिटा रही है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है तो वो पहले रेड ब्राउन कलर का था, क्योंकि वो स्टील और कॉपर से मिलके बना है, लेकिन जब उसके ऊपर बारिश हुई है होते कोरोजन होना शुरू हुई तो उसका कलर फेड हो गया। इट्स अ टीम वर्क। आप कुछ बताना चाहेंगी? आपको हेड ये कर रही हैं और फिर आप लोगों ने क्या किया है? मटेरियल को इकट्ठा करके और इनकी हेल्प की है। अच्छा, जब ये प्रोजेक्ट आया था तो क्या आपने सिर्फ लगाना था, क्या इसके बारे में पढ़ा भी था कि हमें एसिड रेन के बारे में कुछ नॉलेज ली थी इसके बारे में? लिया था। चले, अच्छा है माशाल्लाह, बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। पेपर इंडस्ट्री, आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है? पेपर इंडस्ट्री। अच्छा, पेपर इंडस्ट्री अगर आम अल्फाज में आम लोगों को समझाना है तो आप क्या समझेंगे? जी, जोर से बोलिए। पेपर बनाने के लिए हमें हाँ जी, बोले। हाँ बोले। पेपर से हम पेपर कैसे तैयार करते हैं? हाँ फॉरेस्ट से लेते हैं, हाँ उसकी कटिंग करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए बड़े बड़े ट्रीज, बड़े बड़े कटर में भेजे जाते हैं डेस्क के जरिए। उसके बाद में कटिंग होकर छोटे छोटे पीसेस में चिपर में डाले जाते हैं। चिपर से चिप्स तैयार होकर वो आगे वो चिप्स को हम ड्राई क्लीनर से उगाते हैं, जिसमें हम डस्ट को रिमूव करते हैं। मेडिटेशन होती है, ठीक फिर हम है। ब्रेड के जरिए से डाइजेस्टर में डालते हैं, जहाँ पर सोडियम सल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का 4 से 5 घंटे का एक प्रोसेस होता है, जिसमें सिगरेट और हेलवेल अलग होती है। ठीक है। फिर ब्लो टैंक में डालते हैं आप। ब्लो टैंक से जो ब्लो टैंक के बारे में कुछ बताएंगी? कोई नॉलेज है? स्टीम हीट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? स्टीम हीट प्रोवाइड करता है। स्टीम हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो भी डस्ट होती है वो इसको सक करके, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं प्लम। फिर इसको पल्प वॉश में डाला जाता है। पल्प वॉश में हम इसे यहाँ तक इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। ठीक है। पल्प वॉश में इसे वॉश करते हैं और जो वाटर होता है उसे अलग करते हैं। उसके हाँ, बाद ब्लीचर में डालते हैं और इसे वाइट कलर में ब्लीच करके हाथ में मूव करते हैं। फिर हम पेपर मशीन में पल्प को हीट करते हैं। हाँ। हीट करने के बाद इसके बड़े बड़े रोलर्स का शेप देते हैं। हाँ, हाँ। शेप देने के बाद इसके छोटे शेप ये शेप कटिंग मशीन में डाल के ठीक है। रोलर्स बनाए जाते हैं। फिर रोलर्स को प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भेजा जाता है, जिससे फिर ये रोलर्स प्रिंट होने के बाद लाइब्रेरी ओके, फिर ये शक्ल बन जाती है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि हम छोटे पैमाने पे बना सकते हैं? कॉस्ट इसमें ज़्यादा है, खर्चा है, मेहनत ज़्यादा है, क्या है? मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, कॉस्ट कम। कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम चाहें तो हम स्ट्रीट में अपने अड़ोस पड़ोस में छोटी छोटी मिनी लाइब्रेरीज बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
खतरनाक पॉल्यूशन था। अस्सलाम वालेकुम, आपके प्रोजेक्ट का नाम? ट्रीटमेंट होगी ना, ड्रिप इरिगेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। अच्छा, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे, ये ड्रिप क्यों लगी हुई है? ड्रिप के जरिए हमने इसका थोड़ा जोर से बच्चा बोलो। ये डर्टी वाटर है, ये इंडस्ट्रीज वगैरह से आता है, तो इसमें हमने डर्टी वाटर रखा था, तो उसके जरिए प्रोसेस करने के लिए हमने ड्रिप लगाया। तो ये पहले पानी, गंदा पानी हमारे स्टोन्स में जाता है। ये क्या है? स्टोन्स नहीं, ये क्या है? माइक्रो स्टोन्स हैं, ठीक है। और स्टोन्स है, फिर ये पेपर्स हैं, फिर सैंड है, फिर चारकोल, फिर कॉटन और फिर यूवी लाइट के लिए हमने एक टॉर्च लाइट लगाई है। फिर ये चारकोल और ये कॉटन है, जी कॉटन, ठीक है। कॉटन के बाद फिर ये क्या है? यूवी लाइट। अच्छा, उसके बाद ये उसके बाद पानी पिया जाएगा, पानी, ओके। और प्योर करके फिर हम ऐसे घरों में सप्लाई, बेटा जोर से बोलो, क्या? घरों में सप्लाई होता है, प्योर वाटर फिर घरों में सप्लाई होता है। तो ये ड्रिप इरिगेशन का ही मुझे प्रोसीजर लग रहा है कि ड्रिप के ज़रिए आपने पानी को साफ़ करके और फिर आपने सारिफिन की तरफ भेजा है। ये आपने कहा है ना कि छोटे छोटे घरों में, तो ये वाला जो सिस्टम है, छोटे जो फैक्ट्रीज़ होती हैं या कारखाने होते हैं, वहाँ पे ये कारआमद है, वहाँ पे हो सकता है। ये आप समझती हैं ड्रिप इरिगेशन का? गंदा पानी आ रहा है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो प्योरीफाई कर लिया आपने ना पानी, और फिर साफ़ सुथरा पानी फिर यहाँ पे मैसर है। अगर जैसे कराची में आपको पता है कि साफ़ पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आप क्या समझते हो कि अब आप छोटे पैमाने पे अपने घर से ये वाला प्रोसीजर कर सकते हो? नहीं कर सकती, क्यों? फिर है ना, ये जो जोर से बोलो। बहुत महंगे हो जाते हैं, मतलब हमें बहुत ये कॉस्टली है, कॉस्ट ज़्यादा है या हैज़र्ड्स है, क्या मतलब? क्या, मैं नहीं समझी आपकी बात। प्रोसेस तो होते हैं ना, इसलिए नहीं हो सकता, घर में मुश्किल है। और इस पे कॉस्ट कितनी आएगी अगर छोटे पैमाने के लिए करना चाहें हम लोग? एक्सपेंसिव सिस्टम नहीं है ये? नो, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? Magic of? What does it mean? Can you define? We are performing the process of titration. Okay. Here, type strong acid, strong base, strong acid. When we add phenolphthalein, it is colorless. All right. But in the strong base, when we add phenolphthalein, its color is pink. Pink. Yeah. Here is our weak base and strong acid. In weak base, when we add methyl orange, its color is yellow. And in strong acid, when we add methyl orange, its color is red. When we combine both of them, its color is yellow, but it also depends on its quantity. Quantity. Yes. Is this a concentrated or the light one? It's a strong one. G. And this one is the weak light. Okay. And then? Here's redox reaction है हमारे पास, ये हमारे पास KMnO4 है और ये FeS4 है। जब हम KMnO4 में, ये हमारे पास KMnO4 है, ठीक है। इसमें हम डाल रहे हैं अपने डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ये H2SO4 है। हम डाल रहे हैं मीडियम एसिडिक करने के लिए, ठीक है। फिर जब हम FeSO4 डालेंगे ना, तो इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता जो है डिसेबल होता रहेगा। अब डिस्कलरेशन की तरफ जा रहा है। जी, ठीक है। ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें हमने कोई इंडिकेटर ऐड नहीं किया कि ये हमारा KMnO4 है, ये सेल्फ इंडिकेटर है। अच्छा, इस पूरे मकसद क्या है? लबे लुबाब मुझे पता है इसका। Actually, it is related to our syllabus. और जैसे बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री बोरिंग लगती है, जब हम परफॉर्म करेंगे तो हाँ ऑब्वियसली बच्चे इंटरेस्ट लेंगे थोड़ा सा, तो इसकी वजह से हमने ये चीज़ की। अच्छा, आपका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल? प्री मेडिकल। प्री मेडिकल, जी। तो आपको तो केमिस्ट्री अच्छा लगता होगा?
या नहीं अच्छा लगता? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कौन सा अभी आप सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में? ओके, अभी आप लोग सेकंड ईयर में, आगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हो। कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? स्टिचियोमेट्री। फर्स्ट एसिड बेस से ज़्यादा इंटरेस्ट है, तभी मैंने ये चूज़ किया। चलें, होपफुली कि आप लोगों को डॉक्टर बनना है। अगर डॉक्टर ना बन सकें तो बी प्लान क्या है आपका? मेरा तो बी फार्मेसी का प्लान है इंशाल्लाह ताला। बस मैं लिटरेचर में मास्टर्स करूँगी और लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में? I'm very interested in teaching sector? No, in English literature. And after that what you will do? Yes, I will try to go abroad for the lecture. Oh wow, inshallah ताला। Inshallah. Thank you। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है? हमारे दो प्रोजेक्ट है, में से एक इज रेनबो इन अ जार एंड द सेकंड वन इज simplification. Okay. So first I'll tell you about rainbow in a jar. This is basically the concept behind this project is that chemistry is fun. Chemistry is a fun. Chemistry is fun. Chemistry is not just about boring equations and IUPAC names and all that stuff, but it is actually fun. Now we created a rainbow in a jar. Now the question is how we did it. So we basically took different solutions of different densities and we poured them according to the densities due to which we got a rainbow. For example, we took honey, we gave it a purple shade because honey is yellow color. Okay. So since we're making a rainbow, so rainbow में सबसे पहले purple violet shade आता है. So we added purple to it and then we poured it in the cylinder. So सबसे नीचे हमारे पास honey है, इसकी density सबसे ज़्यादा है जिस वजह से इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है जिस वजह से ये सबसे को हमने पहले डाला। उसके बाद वी यूज्ड हैंड वॉश, वी यूज्ड अ ब्लू हैंड वॉश एंड वी poured इट इन द सिलेंडर क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो हनी से कम है इसलिए इसने एक लेयर बनाई और वो उसके अंदर मिक्स नहीं हुआ। फिर हमने लिया पानी। ना पानी में हमने ग्रीन शेड ऐड किया और इसको इस तरह का कलर दिया। Since the density of water is less than hand wash, again it formed a layer instead of mixing it. Yeah. Next we took oil और ये सब तो हमें पता होता है कि ऑयल कभी भी पानी में डिजोल्व नहीं होता, वो उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। तो इसी वजह से ऑयल ने एक लेयर बना ली पानी के ऊपर बिकॉज इसकी डेंसिटी पानी से कम होती है इसलिए इसने एक लेयर बना ली। नेक्स्ट we took ethyl alcohol, इसको हमने रेड शेड दिया, इसमें रेडिंग वाली इसको रेड कलर दिया और फिर इसको स्लोली पोर कर दिया ऑयल के ऊपर। और आप एक्सपेरिमेंट करते गए? जी बस एक्सपेरिमेंटली आप करते गए और उस ठीक है। और जब आप तो इस लेयर्स बनाने का मकसद अगेन ये है कि ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम डेंसिटीज वाइज अगर हम डेंसिटी को मेजर करें उसको मद्देनजर रखते हुए कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इस तरह की एक चीज़ बना सकते हैं, which is a rainbow। मतलब अब रेनबो तो आसमान पे होता है या बच्चे पेंसिल कलर से पेपर से बना सकते हैं, बट ever imagine कि we can create chemistry के थ्रू भी हम रेनबो बना सकते हैं with the help of these basic things which are available। ठीक है, हम आर्टिफिशियल रेनबो बना सकते हैं। Yeah, ओके, तो अगर हम चाहें कि जो आसमान पे है सेम टू सेम आर्टिफिशियल हम रेनबो यहाँ से बनाएं तो इट विल कॉस्ट और हम इट विल नॉट कॉस्ट? It will not cost। इट विल नॉट कॉस्ट? क्यों? आप पानी है, हाँ ठीक है, अगर धूप पड़ी हो और आपके पास लॉन है, हाँ ठीक है, मैं जब गाँव जाती थी तो हम लोग ये काम बहुत करते थे। गाँव जब खेत होती थी, जब धूप तेज होती थी, किरणें पड़ रही होती थी खेत पे, तो हम पानी को स्प्रे करते थे, ठीक है, पाइप के थ्रू। तो वो जब पानी ज़्यादा था तो वो जब लाइट पानी से टकराव करती थी तो ऑटोमेटिकली रेनबो फॉर्म हो जाती है। तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स अबाउट द ब्रेन। हाउ यू यूज बाकी यू कैन ऑल्सो क्रिएट इट विद अ प्रिज्म रेनबो। आप प्रिज्म में भी देख सकते हैं। तो उसमें प्रिज्म का खर्चा आएगा, प्रिज्म का लाइटिंग बस। ठीक है, जैसे दुबई में है प्रिज्म, अगर आपको नॉलेज हो, देखा हो आपने, तो वहाँ भी प्रिज्मेटिक जो वायलेंट लाइट्स हैं जस्ट लाइक अ रेनबो हैं। तो अब हम चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं अपने कॉलेज में स्मॉल सेटअप में। मैंने देखा है जिस बात करने भी हो सकता है। ठीक है, आज जाके गूगल कीजिएगा तो माइट भी पॉसिबल कि आपको पता।
और सेकंड वन क्या है? ये सपोनिफिकेशन है। Sorry? सपोनिफिकेशन। Okay. इस प्रोसेस से हम सोप बनाते हैं। तो इसमें जो 3 चीज़ें हमने यूज़ करी हैं वो है कोकोनट ऑयल 10 ml, कोकोनट ऑयल 15 ml NaOH सोल्यूशन एंड 5 grams ऑफ सॉल्ट। हमने एक बीकर लिया, हमने उसमें कोकोनट ऑयल डाला, हमने उसमें NaOH सोल्यूशन डाला और उसको स्टिर किया। अच्छे से स्टिर करने के बाद वी एडेड द 5 grams ऑफ सॉल्ट, और सॉल्ट डालते वक्त हमने उसको कंटिन्यूसली स्टिर किया। आराम से सॉल्ट डालना और स्टिर करते जाना। ठीक है। आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि इसमें एक लेयर बन जाएगी। सही। ये जो लेयर आप लोग को नज़र आ रही है, दिस इज़ बेसिकली सोप। ओके। दिस इज द लेयर ऑफ सोप। और ये नीचे जो बैठ गया वो ऑयल और NaOH का सोल्यूशन है। ठीक है। ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्ट इन इट there are precipitates which forms and they form the soap. अब हम इसको 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी तरह प्रेसिपिटेट आउट हो जाए। 1 घंटे के लिए? 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए। हाँ, ओके। ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट। और टेम्परेचर वगैरह का कोई? टेम्परेचर। ठीक है, सही है। फिर जो है हम इसे एक मोल्ड में डालते हैं। हम कोई भी मोल्ड ले लें, उसमें आप इसको डाल दें। हाँ। वल्ला वी हैव अ सोप। माशाल्लाह। वी प्रिपेयर द सोप। बस आप पकड़ें इसको। अच्छा है ना? अच्छा। और अब इस पे अगर हम कॉस्ट करें, जैसे अगर ये हम छोटा स्मॉल बिजनेस करें, आजकल आपको पता है कि बहुत ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, तो अगर आप इसमें भी खर्चा कम है? इसमें क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मतलब जो हमने ये चीज़ें बनाई हैं, ये सोप्स हमने बनाए हैं। अच्छा। हाँ, ये हम लोग ने गेस्ट के लिए बनाए कुछ चीज़ें। ये हमने मोल्ड में डाल के इनको बनाया। ये खुशबू वाले। खुशबू वाले? तो इसमें क्या एसेंशियल ऑयल्स डालें खुशबू के लिए? परफ्यूम वगैरह और कलर डालें। कलर? हाँ, परफ्यूम कोई भी परफ्यूम ले लें आप, वो डाल दें। तो अगर हम एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं ना, हाँ, तो बेस्ट होगा। वो बेस्ट होगा ना? अच्छा, अब मुझे जैसे ये है, पकड़ो इसको, इसकी कॉस्ट बताओ कितनी है? अगर मैं इसको सेल करूँ? हाँ। मैं इसके 10 रुपये लूँगी। 10 रुपये? बस। इतना चुटकी सा तो है ये सोप। लेकिन मेहनत तो है ना? आपको पता है ये जितना भी सोप का सामान, भी जितने भी सोप मैंने बनाए हैं, ये अकॉर्डिंगली खर्चा सब कुछ होगा। हाँ। टोटल मुझे 1000 रुपये लगे इसमें। टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट मेरे सिर्फ 1000 रुपये। तो सब कुछ इंक्लूडेड है। तो 1000। तो अभी ये कितने पेयर हैं पूरे? मैंने बनाया था ये 23 बनाए थे। 23 मल्टी डिवाइडेड बाय 1000 करो तो फिर तो 10 रुपये का नहीं हो रहा है ये। तो अब तो ये मैं सारी खरीद लूँगी। 10 रुपये आपने कहा है। लाइव बेचेगी नहीं? अब देखो, स्टेटमेंट चेंज नहीं करनी। मैं साहब गवाह है ना, इन्होंने क्या कहा था? 10 रुपये। नहीं, अब तो हम इस 10 रुपये के लेंगे। अब 50 रुपये अब 50 रुपये का हो गया। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरी बहन भी करती है सोप्स और ये, और फिर वो ऑनलाइन नहीं करती लेकिन फ्रेंड्स में और उसमें कर। बहुत शुक्रिया बच्चा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोडक्ट में हमारे पास थर्माकोल है। ठीक है। हम पेट्रोल की मदद से दोनों कंबाइन करके हम ग्लू बना रहे हैं। किसकी मदद से? पेट्रोल और थर्माकोल। थर्मोकोल और पेट्रोल। ठीक है। अभी आप हमें बना कर दिखा रही हैं? जी, अरे वाह, हमने। ठीक है। ये स्टिकी भी है और एडहेसिव है और ये वर्थ है। वर्थ इट कैसे है? मतलब किसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए ये सही है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप आराम से बना सकते हैं। आराम से बना सकते हैं? मतलब अगर हम कहीं जाए, अगर हमें नीड पड़े तो हम, मतलब कोई अगर मुश्किल पेश आए तो अपने आप को बचाने के लिए हम ये उस पर पेट्रोल फेंक दें, पेट्रोल के अंदर थर्माकोल डाल दें और ये बन जाएगा फौरन। फ़ौरन। तो अभी आप बना कर दिखा सकते हो। अच्छा, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं, आपने अंदाज से पेट्रोल इसमें? ठीक है। और डालना थोड़ा। आप इसमें जितना थर्माकोल डालेंगे ना, ये उतना अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, और फिर इसकी लेयर्स बनती जाएंगी। बनती जाएगी।
अब इसको करना क्या है हमने, इतनी मेहनत जो हम करें, हाँ क्या करना है, इसका मकसद अच्छा चिपकाने के लिए कि अगर कोई हमें पेंटिंग वगैरह लगानी हो वॉल पे या कोई तस्वीर या कोई स्टिकर वगैरह, तो फिर पेपर वगैरह कोई जैसे ये है, देखें आप लोगों ने यहाँ पे सॉफ्ट बोर्ड पे बेस्ट है, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आपके प्रोजेक्ट का नाम? पैराबोला। पैराबोला, बेसिकली मिस पैराबोला एक्सप्लेन करूँगी। यस यू कैन। मिस पैराबोला में हम ये बताते हैं कि मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ यूज होती है। मतलब लोग समझते हैं कि मैथ्स बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथ्स की कैलकुलेशंस के बगैर कुछ नहीं मैथ्स के हो सकता। बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती है, मैं और आप भी नहीं चल सकते। तो मिस पैराबोला में हमारे पास जो होता है, जैसे ये हाईएस्ट वीक है, ये लोवेस्ट वीक है, इसमें बहुत सारी जैसे कि ये इक्वेशंस लगी हुई है। ये इक्वेशन इस पूरे रोलर कोस्टर में यूज हो रहे हैं। वाओ, रोलर कोस्टर। जी हाँ। और इसमें सिर्फ रोलर कोस्टर ही नहीं, ब्रिज है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लाइट हाउस हो गया, हेडलाइट्स हो गई, सोलर स्पेस हो गया, सोनिक बूम हो गया। इनमें ये मैथ्स और पैराबोला यूज होता है। Define parabola. Parabola is a set of points in a plane that are the same distance from a given point, and a given point is called the focus. ठीक। अच्छा ये This is a bridge. So miss, we know that the cables of suspension bridges are mostly parabolic in shape. तो ये भी वही shape और उसकी calculation को define कर रहा है। ओके, जी, एंड और- पाइथागोरस थ्योरम है। जी, पाइथागोरस तो इसका और पैराबोला का क्या कनेक्शन है? नहीं, मिस कनेक्शन नहीं है। पाइथागोरस ओके, अनदर प्रोजेक्ट। जी जी ओके ओके, अच्छा, और ये क्या है इक्वेशन? जी, ये मिस पाई है और आयोटा है। ये भी मैथमेटिक्स, लेकिन ये भी हम बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स में ही यूज होती है और इसको एक्सप्लेन ये लोग अच्छा, ये आपका ये है, जी। आयोटा आपका नहीं है? आयोटा पाई और ये पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मुस्तकबिल में आप क्या करने वाली हैं? मुस्तकबिल में मेरा क्योंकि आप मैथमेटिक्स से बिलोंग करती हैं ग्रुप से, तो आप तो प्री इंजीनियरिंग की हुई ना? बेसिकली बस मेरी जो फील्ड है वो मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे CSS करना है। ओह माशाल्लाह, जी, तो- CSS स्टैंड्स फॉर CSS stands for Central Superior Services। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, ठीक है, ओके, दैट्स गुड। तो उसके बाद आप सेकेंड ईयर के बाद क्या करेंगी? सेकंड बैचलर्स? ईयर के बाद मिस मैं जो है जी बैचलर्स ही करूँगी। इसके बाद मास्टर्स। बैचलर्स में मुझे जो है वो मेजर्स में कौन से सब्जेक्ट रखने हैं? पॉलिटिकल साइंस, और अभी तो पॉलिटिकल साइंस पे फोकस है। फिर आगे देखूँगी और भी फील्ड्स होती हैं, फिर डिसाइड करेंगी कि क्या यूज़फुल है मेरी फील्ड के लिए। तो आप CSS क्यों करना चाह रही हैं? मिस मेरे बाबा का ड्रीम है ये कि मैं CSS ऑफिसर बनूँ 17th ग्रेड की। तो 17 ग्रेड तो हम भी होते हैं और हम भी ऑफिसर नहीं, ग्रेड में ही आते हैं। नहीं मतलब मिस तो वो आप- तो डिफरेंट है ना। डिफरेंट क्या है उसमें? मतलब मिस उसमें कैसे बनाने हैं आपने? CSS एक एग्जाम होता है मिस, ठीक है। उस एग्जाम में अगर आप टॉप करते हैं तो अलग अलग पोजीशंस होती है, डिपेंड करता है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या उसमें CSS में तो काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं? नहीं, मैं CSS कोई फील्ड नहीं है। CSS एक एग्जाम है। एग्ज़ाम है, लेकिन आप कौन सा ग्रुप लेना पसंद करेंगे? जब आप अगर हायर स्कोर पर आती हैं तो DMG ग्रुप है और पुलिस है टॉप पर। आपने सोचा है कि आपने CSS करके क्या करना है? मिस मैंने तो पुलिस का ही सोचा है। पुलिस का? जी, पुलिस ठीक का है। सोचा है, बट वो मैं फिर सेलेक्ट करूँगी आगे कि मुझे क्या जब आप चाहिए। टॉप पर आएंगी ना तो पुलिस और DMG ग्रुप ही होता है, आपने सेलेक्ट नहीं करना होता। और अगर आप टॉप पर नहीं आई, एवरेज आई, पास होना इट्स नॉट द मैटर इन CSS। चले, होपफुली मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे कॉलेज से दूसरी CSS ऑफिसर हैं। एक अभी हैं, वो बनी नहीं है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है हमारे कॉलेज से, ठीक है। तो होपफुली कि हमें बहुत क्या होगा, नाज होगा
के CSS ऑफिसर्स। लेकिन आपने ये कहा कि 17 ग्रेड और जॉब्स में भी होते हैं, नॉट ओनली इन CSS। आप शहर बानो बनना चाहती हैं? सॉरी मिस। डू यू हर्ड द नेम ऑफ शहर बानो? जी जी मिस। कौन है वो? मिस मैंने अभी रिसेंटली वो। आपको पता है शहर बानो कौन है? हाँ पता है। हाँ, तो शी इज़ ऑल्सो CSS ऑफिसर इन अ पुलिस डिपार्टमेंट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपके प्रोजेक्ट का नाम? Trigonometric part. Okay. Trigonometric part is the part of mathematics. Yeah. Can you define any one definition of trigonometric? Trigonometric part, trigonometry tells you the relationship between sides and angles. Okay. तो trigonometry में बहुत सारे formulas होते हैं और 6 बहुत commonly used formulas होते हैं जो है हमारे पास sin, cos, tan, cosec, sec and cos. Okay. तो ये सारे हमें formulas लिखे हुए हैं और ये सैटेलाइट का हमने मॉडल बनाया है। इस पूरे टेबल को क्या कहते हैं? ये सारे formulas हैं। Formulas? जी। किस में आते हैं? Trigonometric formulas। Okay. And periodic table? Okay. ठीक है। डिग्रीज की आइडेंटिटीज बताता है। cos थीटा 30 डिग्री √3/2 sin। Okay. Tell me perpendicular upon hypotenuse is equal to cost or theta? क्या होता है? Perpendicular upon hypotenuse. perpendicular upon hypotenuse sin। Yeah, sine. A circle has how many angles? 0 नहीं रेडियस बताइए। मैंने एंगल्स पूछा है, रेडियस का तो नाम नहीं लिया है। आप मैं पूछ रही हूँ सर्किल में कितने एंगल्स होते हैं? 0 एंगल। अब वो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? किसके मजे से सवाल पे सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा वहाँ पे सवालात बहुत हो गए तो अब थोड़ा बच्चों को रिलैक्स कर। कैसी हैं आप? आपका कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक है? मेरा इसी डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। तो जब भी मैं कह रही थी तो कैसे सवाल कर रही हो इतने। और आपको हम देखना चाहते हैं बार बार, तो आप हमसे मिलने आया करें। और तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, खुश रहें। अरे स्प्रिंग फेस्टिवल में आई थी तो कोई मिले ही नहीं, सब जा चुके थे। सब जा चुके थे, लेकिन आज हम मिल गए ना साइंस एग्जीबिशन में। बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्क बनाया है आपने, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? Can you speak loudly? I don't have mic now. I will upload upon my blog. That's why I am filming. Yeah. You have no issue? You have issue? I can cover your face, right? Okay. Tell me. And you have? Okay. Tell me. बेसिकली हमने इससे बनाया है ताकि Okay. अब मैं ऐसे बढ़ती हूँ, सही है? हाँ. बोलो. तो हमने बेसिकली इससे बनाया है ताकि हमें इजीली फॉर्मूलाज वगैरह याद हो पाए, क्योंकि मुश्किल होती है बच्चे को फॉर्मूला याद। तो हमने हर चीज़ के ऊपर लिख दिया कि ये इस चीज़ का फॉर्मूला ये है, ये इसलिए होता है, और ये आइडेंटिटीज है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का बता रहे हैं। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है, तो हमें एक सिंपल आइडिया मिलता है। ये शेप आपने क्या दिया है? सैटेलाइट का, तो ठीक है। सोलर सिस्टम जैसे होता है हमारा वैसे। और ये भी हमें क्या नाम है, हमारी स्पिनर है। तो ये बेसिक थोड़ा फन एक्टिविटी से बच्चे याद कर पाए आसानी से, तो हमने सही है, बहुत आला। आगे क्या प्लान्स हैं आपके? आगे क्या पढ़ना है? इंजीनियर बनना है? सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक, आप कंप्यूटर साइंस की हैं? ठीक है, सब तो आप सॉफ्टवेयर डेवलप बनेगी। तो सॉफ्टवेयर हाउसेस तो बहुत कम है पाकिस्तान में, नॉमिनल है। तो अगर आजकल इंटरनेशनली बहुत फेमस हो रहा है कंप्यूटर आईटी वगैरह, और पाकिस्तान में भी अभी इम्पोर्टेंस मिलने लग गई है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो फिर इस हिसाब से आईटी का तो नेक्स्ट 30 ईयर्स तक तो ये रहने ही वाला है ना।
स्कोर बहुत है। तो आपको शौक नहीं, आपने देखा कि जो देखा देखी है तो मुझे जाना चाहिए, आपका इंटरेस्ट भी है? नहीं, कंप्यूटर में इंटरेस्ट तो है, इंटरेस्ट है एज आपको? कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स कंप्यूटर में पसंद है। ठीक है। और आप बच्चा, आप लोगों ने क्या करना है? हम भी कंप्यूटर लिया सब्जेक्ट, हम कंप्यूटर में। हाँ, कंप्यूटर में क्या? ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिज़ाइन, ओह साउंड्स गुड। एंड व्हाट अबाउट यू? हम भी ग्राफिक डिजाइनिंग, कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे आप? माशाल्लाह, ठीक है, अच्छी बात है और इंशाल्लाह बनेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छा होता है अगर बच्चों को समझ आया तो मैथ्स से अच्छे सब्जेक्ट हुए सब। बच्चों को क्या, बड़ों बड़ों को नहीं समझ आता? मुझे समझे तो आएगा ना, समझ के मैथ्स बहुत अच्छा। 3 इडियट्स मूवी देखी है? जी। ठीक है, तो फिर उसमें देखा था ना मैथ्स का क्या हाल करते थे और फिजिक्स का। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। ह्यूमन हार्ट जी, आप ये प्रोजेक्ट किसने बनाया? आपने? कैन कम? आपने ह्यूमन हार्ट को ही क्यों चूज किया? जी बोले। नहीं, लेकिन आपने ऑर्गन जो चूज किया है ना, वो आपने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आपके प्रोजेक्ट का नाम? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग, किसकी नेटवर्किंग कर रही है? हर चीज़ की नेटवर्किंग, जैसे हमारे को नेट कैसे मिलता है, हम आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर कोई दूसरे मुल्क में है तो वो कैसे आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो मेरा उसके बारे में। और ये आपने क्या सिस्टम में किया है? इसका सिस्टम ये है कि राउटर भी लगा हुआ है, स्विच, कैन यू एक्सप्लेन? ऑफ कोर्स जी। हम इंटरनेट 2 तरीक़ों से ले सकते हैं, ISP के ज़रिए, एक वायरलेस मीडिया के ज़रिए और एक वाइड मीडिया के ज़रिए। ISP DSL से कनेक्ट होता है और DSL जैसे हम आपने घरों में देखा होगा, आपके घर में डिवाइस होगी नेट की, ये हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है, हमारे मोबाइल्स में भी, हमारे कंप्यूटर्स में भी, और अगर कोई और डिवाइस होगी तो वो उसको भी प्रोवाइड करेगी। अगर हम किसी दूसरी कंट्री में हैं, समझते कंसिडर करेंगे 4 कंट्रीज है अलग अलग, ठीक है, तो उसके लिए हम सर्वर यूज़ करते हैं। सर्वर क्योंकि मेन कंप्यूटर होता है जिससे स्कैनर भी कनेक्ट होता है, प्रिंटर भी कनेक्ट होता है, और अगर कोई कंप्यूटर या कोई दूसरी डिवाइस कनेक्ट होना चाहे तो वो भी हो सकते हैं। और राउटर और स्विच का सेम काम है, ये भी इसी की तरह काम करता है, ये कंप्यूटर्स को नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा रिलायबल कौन सा है, राउटर या DSL? DSL आई थिंक ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू मी DSL ज़्यादा सही है। कैसे? क्योंकि DSL चलता भी ज़्यादा और इससे नेटवर्क ज़्यादा जल्दी कैच कर लेता है इसके ज़रिए, ISP के ज़रिए। अक्सर मैंने देखा है कि हाउस होल्ड की बात कर रही हूँ कि DSL होता है, फिर अगर उनके डिस्टेंस पे जो हो, कमरे हों या उनको वहाँ पे कनेक्शन चाहिए होता है तो वो राउटर के थ्रू वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो दैट मीन्स के फिर मेन तो यही हुआ, हर हाल में, क्योंकि ज़्यादा यूज़ भी यही किया जाता है। और उसके थ्रू, राउटर के थ्रू आप नेट हमें मिलता है, इंटरनेट और नेटवर्किंग कर सकते हैं। और अच्छा, ये हम उस पर कर सकते हैं, घरों में खुद से कर सकते हैं? अगर हम करना चाहें, अगर हमें कोई मुश्किल है तो फिर हम कर सकते हैं, बट ज़्यादा इजी तो DSL रहता है हर चीज़ में, तो इसलिए लोग ज़्यादा इजी चीज़ प्रायोरिटीज जो होती हैं वो DSL। आप लोगों का एक ही प्रोजेक्ट है पूरे कंप्यूटर का? नहीं, सबका अलग अलग। अच्छा, सबका। आप लोगों का ये है आपका? ओके। आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? Again the same project, the one name and the different way. आपका भी नेटवर्किंग था ना? हमारा एक अलग नेटवर्क है, हमारा इंटरनेट है और दूसरा नेट है, हमारा वो नेट है। इनका नेटवर्क टोपोलॉजी है, कंप्यूटर्स के लिए है। इसमें हम ये बता रहे हैं कि अलग अलग कंप्यूटर्स डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज हैं, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है कि अगर हमें मैश चाहिए, क्योंकि मैश बजट में ज़्यादा हैवी होता है क्योंकि इसके अलग अलग केबल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन रिंग सबसे चीप होता है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है क्योंकि हम प्राइवेसी हमारी चली जाती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में नहीं रहती। क्योंकि अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है जैसे हमारी बिल्कुल पर्सनल है, हम किसी और को शेयर नहीं करना चाहते और हमें इसको भेजनी है कि हमारा फ्रेंड है, तो ये इन दोनों के पास भी जाएगी। एग्जैक्टली, ठीक है। और मैश में ये है कि अगर हमें इनको कोई मोस्ट रिलायबल ये है। यस, बट ये एक्सपेंसिव है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जिसका बजट ज़्यादा हो ये यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर जिसका बजट ही कम हो तो उसको फिर ये यूज़ करना पड़ेगा, उसके डिसएडवांटेजेस भी तो फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसमें एक भी खराब होगा तो बाकी सब स्टॉप हो जाएंगे काम पर।
ओके, और यहाँ पे ये नहीं है? यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो एक खराब है, सबके डिफरेंट केबल्स है, हर कंप्यूटर की अपनी केबल। एंड व्हाट एल्स? बस ये भी कॉमन केबल से कनेक्टेड है। इसमें भी यही मसला है कि इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन चली जाती है दूसरे कंप्यूटर्स के पास, क्योंकि ये सीरीज में आ रहे हैं ना। जी, तो और सर्वर डाउन हो गया तो सब स्टॉप हो जाएंगे। और यहाँ पे ये नहीं है? यहाँ पे नहीं है। ठीक है। यहाँ तो पे मोस्ट सर्वर डाउन रिलायबल आपके नज़र में और सबके उसमें कौन सा है? मैश टॉपोलॉजी। नाम? मैश टॉपोलॉजी। बेस्ट? मैश यस, मैश where? Okay, and this one is a star. Okay, this is a ring. और ये बस। हाँ बस। Thank you. ये आप लोग अपना प्रोजेक्ट दिखाना चाह रहे हैं आयशा, आओ या आप लोग कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपके प्रोजेक्ट का नाम? हमारे प्रोजेक्ट का नाम है लकी ड्रॉ। पैसे लाइए मिस? नहीं, उधर की अम्मा थोड़ी की डेथ तो नहीं हो गई है ना? वैसे हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है कि हमने प्राइस बॉन्ड बनाए और हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो प्राइस बॉन्ड के पीछे कंप्यूटराइजेशन होती है वो किस तरह होती है। ठीक है। पीछे क्या सारी चीज़ होती है, और हमने ये C+ में जो हमने कोडिंग करी है। ठीक है। C+ बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। C+ होता क्या है, आम अल्फाज में बताएंगी? ये लैंग्वेज है जो हमारे प्रोग्राम में यूज़ होती है और इसमें हमारे बहुत सारी विंडोज़ बनती हैं। ये कंप्यूटर की एक फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं जैसे जावा, C++, पाइथन वगैरह। तो इसमें से एक लैंग्वेज हमने C+ में प्रोग्रामिंग करी है। ठीक है, थैंक यू। लकी ड्रॉ आप लकी ड्रॉ लेंगे तो आप नंबर कोड तो लकी नंबर निकलता भी है कि नहीं? अच्छा, कितने की टिकट है? 100 की। अच्छा, अभी आप उधार कर सकती हैं? चले जाओ, ये कर लेंगे। हाँ, जो आप सेल कर लो, मिस ले रही है, सेल करो आप। हाँ, मिस ले रही हैं, चले। कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी अपनी। इसको रन करो, इस नंबर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स देखें, ये आपके सामने हो रहा है फेयर। नो, प्लीज ट्राई अगेन। आप दूसरा भी ले सकती हैं। देखिए, एक सीरीज पूरी लेंगे आप तब जाके चाहें तो आप ये सीरीज ले लें 3000 की। इसमें आपके साथ ना। अच्छा, इसमें पैकेट्स में है क्या? मुझे हाँ बताओ। गिफ्ट कौन से? कोई इंटेंसिव मुझे समझ आए तो फिर हम लेना। कैश प्राइस है। कैश प्राइस? हाँ, अब बोलो। अब बोलो। कैश प्राइस है, आप देखिए। कैश, माशाल्लाह, कायदे आज़म है इसमें। कायदे आज़म जिंदाबाद। लाल नोट, गुलाबी नोट कौन सा? चले, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। व्यूअर्स, आज का व्लॉग मेरा यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है और उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत पसंद किया होगा। कोई कमी बेशी रह गई हो तो कोई बात नहीं, हम फैमिली हैं एक यूट्यूब की और लर्निंग है। मैं भी लर्निंग प्रोसेस से गुज़र रही हूँ और हर दिन इंसान के लिए लर्निंग का ही होता है। तो और हर किसी से कुछ ना कुछ इंसान सीखता है, चाहे वो आपकी अच्छी बातें हों कि, और जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं या बुराई के काम की तरफ हमें राग़िब करते हैं, तो बिलीव करें वो भी एक लर्निंग है। और अगर वो ना करते हैं तो हमें उन जैसे या उन लोगों का इल्म ही ना हो। तो थैंक यू जिन लोगों ने मेरे साथ बुराई की, और थैंक यू जिन लोगों ने मेरे साथ अच्छाई की, और थैंक यू जो हर दफ़ा हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ रहे। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए ये बातें कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि आओ इंसानों, मैं तुम्हारी बख्शिश करूं, स्पेशली मुसलमानों की। तो हम कौन होते हैं? चलें, जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया और मैंने उनको माफ़ किया,
मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। और जिन लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया और अच्छाई करते गए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू फॉलो मी, लाइक एंड शेयर। और इंशाल्लाह ताला फिर नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें आप सब लोग। हाँ, और एक दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप लोग अफ्तारियाँ बनाएं, अच्छे अच्छे तरीके से आप लोग बनाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें दस्तरख़्वान सजाते हैं, तो प्लीज़ उन लोगों को भी याद रखें जो पूरा साल वो चीज़ें नहीं खा सकते जो शायद हम पूरा साल ही खाते रहते हैं। तो मेरा मतलब है कि रिश्तेदारों, पड़ोसियों का। अल्लाह हाफ़िज़।